ऊंचे पहाड़ों में स्थित लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड से जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क के निर्माण को लेकर भारत और नेपाल के बीच संबंधों में आई गिरावट के बीच नेपाल के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को भारतीय सेना प्रमुख पर अपने देश का अपमान करने का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद ने कहा था कि उत्तराखंड में बनी नई सड़क का नेपाल द्वारा विरोध ऐसा मालूम होता है जैसे वो किसी के इशारे पर किया जा रहा हो। उनका इशारा स्पष्ट रूप से चीन की तरफ था। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने एक स्थानीय अखबार से कहा, यह अपमानजनक बयान नेपाल के इतिहास को दरकिनार करते हुए और हमारे सामाजिक विशेषताओं और स्वतंत्रता को अनदेखा करते हुए दिया गया। इसके साथ ही भारतीय सेना प्रमुख ने नेपाली गोरखा आर्मी के जवानों की भावनाओं को भी आहत किया, जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनके लिए अब गोरखा सैन्य बलों के सामने सिर उठाकर रहना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में ढील दिए जाने के बाद महानगरों से वतन लौटने वाले नेपालियों की दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार और सोमवार को दोपहर तक 6,229 लोगों को नेपाल भेजा गया। वहीं धनगढ़ी में फंसे 92 भारतीय वापस आए। नेपाल सरकार के नेपालियों को नेपाल में प्रवेश दिए जाने के बाद से ही इन लोगों के आने का सिलसिला बढ़ गया है। रोजाना पोलिया में सैकड़ों नेपाली पहुंच रहे हैं, जिनको बॉर्डर तक पहुंचाने में पोलिया CO राकेश कुमार नायक और तहसीलदार आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में सरकारी अमला लगा हुआ है। गोरीफंटा बॉर्डर पर मिली बसों, निजी वाहन से पहुंच रहे नेपालियों की भीड़ रोज ही देखी जा सकती है। रविवार को 4027 नेपाली और धनगढ़ी से 77 भारतीय का आदान प्रदान हुआ था। सोमवार को सुबह से दोपहर 2 बजे तक भारत से 2200 लोगों को नेपाल भेजा गया तो 15 भारतीयों को वहां से लाया गया। सभी नेपालियों को धनगढ़ी के क्वारंटीन सेंटर में रोका गया है। बेला विदेशमा रोजगारी घुमेर ठूलो संख्यामा हाम्रा श्रमिकहरू स्वदेश फर्किनु भएको छ। साथै कोरोना महामारीका कारण नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकहरू पनि ठूलो संख्यामा आफ्नो देशमा फर्केको या फर्कने अवस्था रहेको छ। मुलुकमा विद्यमान र यस्ता विभिन्न ढङ्गले सिर्जना भएका रोजगारीका अवसर, विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका र स्वदेशमै रोजगारविहीन नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त सिप र तालिमको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ। कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा स्वरोजगारी सृजना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको गन्तव्यमा अघि बढ्ने विषय पहिले नै चर्चा गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा पारिश्रमिक सहितको जनसहभागिता र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणका कार्यहरू स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम ब्याङ्कको रूपमा अघि बढाई सूचीकृत श्रमिकलाई उपलब्ध रोजगारीमा परिचालन गरिनेछ। स्थानीय तहहरूले स्वदेश फर्की बेरोजगार रहेका र स्वदेशमै रही रोजगारीको अवसर नपाएकाहरूलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता हुनका लागि सहजीकरण गर्नेछ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कोरोना भाइरसको महामारी हत्तपत्त नहट्न पनि सक्छ भन्ने वास्तविकतालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ। भाइरसको औषधि छैन, यस भाइरसको पनि औषधि छैन। विज्ञहरू भनिरहेका छन्, यस भाइरसका विरुद्धको नयाँ खोप पत्ता नलागेसम्म यस महामारी विरुद्ध नियन्त्रण गर्ने उपलब्ध उपाय भनेकै हाम्रो आनीबानी र आहार विहारमा आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हो। हालसम्मका उपायहरू हुन् भाइरसलाई व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्न नदिन, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र हरेक व्यक्तिमा प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने। सोचौँ, हुने खाने हुन् वा हुँदा खानेको अचारको रूपमा होस् वा तरकारी, हाम्रा भान्सामा प्रयोग हुने केही तत्त्वहरूमा किन समानता पाइन्छ? किनकि त्यसमा औषधीय तत्त्व छ।
और इस पर आपका राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। धन्यवाद।